कि मनुष्य सबसे बड़ा हत्यारा कौन है? अपना हत्यारा खुद का ही है ना? क्योंकि यही शरीर हमारा मोक्ष का द्वार है। अगर मोक्षता है, स्वर्ग की प्राप्ति हो या तो मोक्षता की प्राप्ति करनी हो तो कहा कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं बताइए? यही शरीर से। ये शरीर को मोक्ष का दरवाजा कहा है ना? इसी शरीर के जरिए हम मोक्षता को पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं और नर से नारायण की सुनहरी संधि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है कि मम वर्तमाने वर्तन्ते मनुष्य, मैंने जैसा बताया है वैसा काम इंसान को करना चाहिए। और कोई अगर नहीं करता है तो इंसान नहीं है, वो आप बिना पूछ का पशु समझ लो उनको। अभी कौन सी बात बताया है ना, ये सारे अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे भगवान ने क्या कौन सी बात बताया है। अभी धर्म क्या है? हम लोग धर्म की बात करते हैं कि धर्म ये है, हम लोग अपने हिसाब से धर्म को समझ रहे हैं ना। परंतु गीता में भगवान ने कहा है कि सर्वधर्म परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठीक है कि सर्वधर्म परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी उन्होंने कहा कि आप सभी धर्म को छोड़ दो। हम लोग धर्म के चक्कर में फंसे हुए हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, आपस में हम कहते हैं वो ईसाई है, वो इस्लाम है, हम हिंदू हैं, वो जैन है और इस प्रकार। परंतु भगवान इस तरह है क्या? भगवान कितने हैं? परंतु आज इंसान क्या करते हैं, उसको बांट दिया अलग अलग कैटेगरी का। तेरा भगवान वो है, तेरा भगवान वो है, तेरा भगवान वो है। इस तरह ये हम हमारा जो बुद्धि है, अपने बुद्धि को हम बड़ी ही छोटा कर दिए है ना। इसलिए भगवान गीता में बहुत साल पहले कह के गया है कि सर्वधर्म परित्याज। उनको पता था कि धर्म के चक्कर में आज लोग बिखर जाएंगे, लोगों में बड़ी ही परेशानियां होगी, लोग मतलब अपने आप को, अपना जो स्व को समझ नहीं पाएंगे। और जब हम खुद को नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम धर्म को कैसे समझेंगे? इसलिए गीता में भगवान ने बहुत पहले ही बताया है कि सर्वधर्म परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी मानव को सभी धर्मों को छोड़ना है। और कौन सा धर्म अपनाना है? जो मानव का धर्म है, मनुष्य का जो धर्म है, उस धर्म को अपनाना है। अभी मनुष्य का क्या धर्म है? मनुष्य को क्या धर्म है बताइए, कौन बताएंगे? धर्म क्या है? धर्म केवल रूढ़ी, ये बाहर रूढ़ी नहीं है, मतलब दिखावे का चीज नहीं है ना। ये क्या है? धारण करने की चीज है, आचार युक्त प्रवृत्ति है, जीवन में आचरण करने का चीज है। हर कृति के पीछे हमारा वृत्ति क्या है, तभी हम ये समझेंगे कि हम धार्मिक है या हम बेधर्मी है। आज हम लोग धर्म क्या समझते हैं? आरती, कीर्तन, भजन, प्रसाद, उपवास है ना, ये टोपी, दाढ़ी, हाँ, इस तरह को हम लोग भजन समझ लेते हैं है ना, मतलब धर्म समझते हैं। परंतु वो धर्म नहीं है। धारेति इति धर्म, जो जिस चीज को हम धारण करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्म परित्याज, और फिर क्या बताया? मामेकं शरणं व्रज, यानी तू मेरा शरणागति को प्राप्त हो जा, तू मुझे पकड़ लो। भगवान ये कहे कि मानव का कल्याण उसी में है। जब तक ये जीवन चक्र चलता रहेगा, जब तक एक दिन कभी ना कभी तेरे को आना पड़ेगा। जब तक अपने जीवन को आप मेरे में विलय नहीं करोगे, जब तक आप हम में नहीं मिलोगे, तब तक तेरा जीवन ये 84 चक्र का जो चक्र चलता रहेगा ना। ये 84 का चक्र हम लोग समझते हैं। 84 का चक्र क्या होता है? शास्त्रों ने कहा है कि जीव जंतु कितना है? 84 लाख। कितना है? 84 लाख।
84 लाख जीवों में हमें भ्रमण करना पड़ता है, इतना जीव जंतु है। और योनि का अर्थ क्या होता है? छिद्र। समझते हैं हम लोग? योनि का अर्थ क्या होता है? छिद्र। अगर आप पूरे शरीर से, आप सर से लेके पैर तक अगर यदि आप गिनेंगे तो आपका पूरा अगर गिनेंगे ना तो कितना छिद्र है पता है? 84 लाख छिद्र है शरीर में अपना, एक एक इंसान का। एक भी कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, ठीक है? 84 लाख छिद्र है। शास्त्रों में इसका प्रमाण है कि 84 लाख योनि में हम भ्रमण कर चुके हैं। भगवान ये स्टाम्प हमें दिया है। और ये हमारा सेकेंड मतलब क्या है कि सीढ़ी जो पड़ाव होता है ना भगवान तक जाने तक का, ये मतलब लास्ट है, एक कदम और एक कदम अगर हम बढ़ाते हैं तो भगवान के गोद में, भगवान के करीब हम जा सकते हैं। बाकी गाय है, बकरी है, बिल्ली है, कुत्ता है, बहुत सारा पशु पक्षी है, वहां तक हम रखे, उस पे रख के हम नहीं जा सकते हैं। अगर यदि पशु का शरीर मिल गया तो हम जा सकते हैं क्या? मोक्षता को प्राप्त कर सकते हैं क्या? हम हमारी सोच समझ, हमारे बुद्धि उस प्रकार का हम विकास कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है ना कि 84, ये भगवान बता रहा है कि 84 लाख योनि में तू भ्रमण कर चुका है और एक बार तुझे मौका मिला है, इसलिए इस मौका को गवाओ मत। बड़े बड़े हमारे बुद्ध आए, बड़े बड़े हमारा तत्वज्ञानी आए और ये सभी लोग एक ही संदेश देता है मानव को कि मानो तुम मानव बनो, मनुर्भव मनुर्भव। कोई तुझे कल्याण नहीं कर सकता। हम बहुत ही चालाकी करते हैं कभी कभी, है ना, कि मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत ही चालाक हूँ मैं, है ना, अपना मन बुद्धि। इसलिए गीता में क्या कहा है भगवान? क्या आप मुझे क्या दोगे? गीता में क्या डिमांड किया है भगवान ने कि मन मना भव मद भक्तो मद्दा जिमम नमस्कुरु मां में बस्यसि सत्यम ते प्रीति जाने प्रियोसि में। इस तरह की बात भगवान बता रहा है कि मन मना भव, अपना जो मन है मुझे अर्पण करो, मनम ददामी। तो अगर मन मुझे दे दिया ना तो सोचो और कुछ चीज तेरा देने की जरूरत नहीं है, और जो भी तू मुझे दे रहा है ना वो सब मेरा ही है, तेरा कुछ भी नहीं है। तेरा अगर स्वतंत्र मैंने कुछ भी दिया है तो तेरा सिर्फ एक मन मैंने दिया है कि तू अपने मन के मुताबिक तू जी सकते हो, है ना। तो जो पाप करो तो पाप कर लो, कोई बात नहीं, धर्म करो तो धर्म करो, कोई बात नहीं, मैं कभी भी तुझे मना नहीं करूंगा, ये तेरा कर्म है, अपना कर्म तू जी लो। अभी हमें कौन सा पथ पे चलना है हमें तय करनी है ना, किस पथ पे हमें जाना है हमें ये तय करना है। हमारे पास सब कुछ दे दिया भगवान ने, सब कुछ देने के बाद भगवान हमें हमसे ये कहता है कि तू आप जियो, आप तो करो, तो बनो। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, हम अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म तक जा सकता हूं, एक इंसान ब्रह्म बन सकता है। अब कितनी बड़ी बात है बताइए, यानी अपना जगह अपना पोस्ट भगवान इधर दे रहा है। कितना पावर है इंसान में, कितना शक्ति है इंसान के पास। एक एक बात भगवान ने बताया है गीता में कि माँ में भांसो जी लोके जी भूत सनातन, मनुष्य मेरा सनातन अंश है, हमसे थोड़ा सा भी वो दूर नहीं है, मेरा बड़ी ही करीब है। जो वो थोड़ा सा भी अगर यदि जी लेता है तो फिर इसी शरीर में राम बना जा सकता है, कृष्ण बना जा सकता है, और बहुत बड़े बड़े हस्ती आए हैं ये शरीर लेकर। मानव तन में ही आए हैं ना, वो अपने कर्मों से बनता है, और एक एक इंसान अपने कर्मों से उस मुकाम को हासिल कर सकता है। ये पूरे ब्रह्मांड में आप यहाँ जितना भी आप बैठे हैं, ये बार अभी भी मैंने बताया ही रहते अबे रूम में, आप जितना भी यहाँ बैठे हैं बताइए, यहाँ किसी का शकल सूरत मैच करता है किसी के साथ? करता है क्या? पूरे बमरिया परा में अभी किसी का शकल सूरत एक के साथ मैच करता है क्या? मतलब एक इंसान जैसा दिख रहा है क्या? नहीं है। आप पूरे जिले में भी आप चल जाएं, आपके जैसा कोई नहीं है। अगले बार भी मैंने इस प्रकार की बात बताई थी आप लोगों को ना, याद है ना। मतलब आपको एक पीस भगवान ने बनाया पूरे ब्रह्मांड में, यानी पूरे उड़ीसा को झारखंड को मिला के सभी लोग को एक कतार में खड़ा कर दे, और सभी का अगर यदि देखेंगे तो कोई मैच नहीं करेगा, है ना, कुछ ना कुछ उसमें भिन्नता है। अभी नहीं, 1000 1 लाख साल भी बीत जाएगा ना, फिर भी आप मैच नहीं करने वाले हैं।
सोचिए कैसा कलाकार है। पूरे ब्रह्मांड को अगर यदि एक पंक्ति में खड़ा कर दे और सबका फिंगरप्रिंट अगर यदि मिलाने जाए तो किसी का भी फिंगरप्रिंट मिलता नहीं है, कभी भी नहीं। समझ पा रहे ना कितना बड़ा कलाकार है भगवान। यानी आप एक यूनिक पर्सन है, आपके जैसा कोई नहीं है पूरा ब्रह्मांड में। आप अपना अवतार, अगर यदि अपना जीवन को बदल देंगे ना तो आप अवतार कहलाएंगे। क्या बोलिए, क्या कहलाएंगे? अवतार। बुद्ध क्या थे? बुद्ध का जीवन हम लोग जानते हैं कि नहीं? वो भी हमारे माता पिता से गर्भ में जन्म लिए थे। वो भी एक बहुत ही सब कुछ वो समझते थे, उनके भी बीवी बच्चे सब है। बुद्ध के थे कि नहीं? अब फिर क्या है कि वो फिर क्या बनते हैं? अभी महात्मा बुद्ध बन गया, भगवान बन जाते हैं। कैसे बन गए? कर्मों की जरिए ना। अपना कर्म के कारण हम बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है रामम भूत्वा रामम जयेत, कृष्णम भूत्वा कृष्णम जयेत और शिवम भूत्वा शिवम जयेत। हम शिव बन सकते हैं, कृष्ण बन सकते हैं। हम अपना कृत्य कर्म से हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ये मानव में इतना क्षमता है, इतना पावर है। और वो सारा चीज यानी आपके हाथ में दे दिया है कि आप जी लो, आप बन जाओ, उस प्रकार से जिंदगी आप जी लो। परंतु हम क्या करते हैं? हमें जीवन मिलने के बाद हम क्या करते हैं? हमारे इनमें इतना निष्क्रियता, अपने अंदर में इतना दुष्क्रियता, इस प्रकार का हम व्यसन, इस प्रकार का जो आदतें हम कर लेते हैं, जो भगवान भी रोते हैं कि हमने किस लिए, मतलब किस लिए इधर इनको बनाया था, मैंने इस धरती में मैंने किस लिए इनको भेजा था। अभी हम लोग कर्म कर्म ही सब कुछ है हमारा, है ना। हमारा आज जो हमारा कर्म की मैं बात बता रहा हूं, इसलिए भगवान ने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में समझाया है कि आपका जो कर्म है ना, यही सब कुछ करवा रहा है। अगर आपका जीवन में दुख मिल रहा है ना, तो किनके वजह से मिल रहा है दुख, पता है? बोलिए, किनके वजह से मिल रहा है? कर्म की वजह से। आपकी ही वजह से मिल रहा है। आपके ही कर्म, कोई ना कोई जन्म का दुख का आपने ऐसा कर्म किया है जो इस जन्म में मिल रहा है। यानी जो आपका आज स्थिति है, कुछ भी अगर यदि आप कहेंगे मेरा तो मैंने बड़ी पुण्य कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, है ना, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो वो कर्म से भगवान भी नहीं बच पाया। बड़ी ही उनको भी कर्म से उनको भी छुटकारा नहीं मिला है। बोले भगवान को भी नहीं छोड़ा है नियति ने, है ना। इसलिए कर्म ही हमें सब कुछ करता है। अभी हम एक भजन के माध्यम से हम समझेंगे।